Hello student, how are you? Today's English worksheet number 46. This worksheet is based on social media. Worksheet number 45 आपने पढ़ा फेसबुक के बारे में। ये जो वर्कशीट नंबर 46 है ये सोशल मीडिया का जो एक और टूल है इंस्टाग्राम, उसके बारे में आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके बेस्ड आपको एक एक्सरसाइज करनी है। ये देखो, ये अनस्क्रैम्बल द सेंटेंसेस, ये 10 सेंटेंसेस है, इनको आपको अनस्क्रैम्बल करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आप इसको पूरा पढ़ लोगे तो उसके बाद इनको आराम से इनको सेटअप कर सकते हो, मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हो। ये आपके 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, hope you all enjoyed doing the previous worksheet, which was about using social media as an important way of connecting with people. Just like Facebook, Instagram also connects us to the people and groups around the world. इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से हम फेसबुक से जुड़ते हैं वैसे ही इंस्टाग्राम भी हमें जोड़ता है लोगों से और ग्रुप से जोड़ता है, इस वर्ल्ड में जितने भी हैं उनसे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसमें जुड़ सकते हैं, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में। कुछ फन फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं, आप इनको पढ़िए। ये आपको बहुत काम की हैं और आपको पता होना चाहिए इन दीज डेज, इस समय में। The total work is based on online, net, Facebook, Instagram, WhatsApp, and etc. First is now. First is Instagram has a million active users. कितने बिलियन यूजर्स हैं उसके? 1 बिलियन। 500 million users now use Instagram story every day. ठीक है। Instagram is among the most used social media site. ये सबसे मोस्ट यूज्ड सोशल मीडिया साइट है। Instagram made its debut on 6 अक्टूबर 2010। ये जो है कब बनी, कब आई ये? तो ये जो है बनाया गया 6 अक्टूबर 2010 को। एंड इट वाज एक्वायर्ड बाय फेसबुक, और इसको फेसबुक ने कब एक्वायर्ड किया? 2012 में। इनिशियली इट वाज कॉल्ड कोड नेम। द नेम इंस्टाग्राम कम्स फ्रॉम ए मैशिंग ऑफ इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम। इन दो वर्ड से आप मिला करके, इंस्टेंट कैमरा, तुरंत कैमरे, जैसे आपको कभी ज़रूरत हो तो आपने तुरंत लिया फ़ोटो खींचती हो तो इंस्टेंट कैमरा हुआ। और टेलीग्राम के बारे में आप जानते ही हो कि इससे पहले जब भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो हम मैसेज भेजते थे वो उसको टेलीग्राम कहते थे। तो इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम को मिला करके आपका क्या बन गया? इंस्टाग्राम। ओके, आगे चलते हैं। द फर्स्ट फोटो ओवर पोस्टेड वाज बाय द co-founder एट केविन ऑन जुलाई 16, 2010। जो पहली फ़ोटो इसके ऊपर पोस्टेड की गई वो केविन की थी, इसका co-founder है, और वो थी 16 जुलाई 2010 को। द फोटो वाज ए पिक्चर ऑफ ए डॉग। तो जो है वो फ़ोटो किसकी थी? वो एक डॉग की थी।
ए स्टडी हैज़ डिस्कवर्ड दैट, एक अध्ययन ने ये पाया कि 8% ऑफ ऑल इंस्टाग्राम अकाउंट्स आर फेक। एक स्टडी में पाया गया कि 8% जो है ना इंस्टाग्राम अकाउंट्स वो फेक हैं, झूठे हैं, ऐसे ही बना रखे। द मोस्ट इंस्टाग्राम्ड फूड इज़ पिज़्ज़ा। इंस्टाग्राम फूड क्या है? पिज़्ज़ा है। 68% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स आर वुमेन। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 68% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स आर वीमेन, यानी कि औरत ज़्यादा इसको यूज करती हैं। तो ये इसके बारे में कुछ जनरल आपके लिए बातें थी। आगे चलते हैं। ट्राई टू पुट द गिवन वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। सम फीचर्स ऑफ इंस्टाग्राम्स, यानी कि ये जो सेंटेंस बनेंगे वो इंस्टाग्राम के कुछ फीचर्स के बारे में बताएंगे कि इंस्टाग्राम ये कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम ये कर सकते हो, इधर उधर जो भी है इसके फीचर्स हैं वो उनके ऊपर बेस्ड ये 10 सेंटेंस हैं। तो लेट्स ट्राई। फर्स्ट इज हैव टू यूजर्स एन अकाउंट सेटअप फर्स्ट एंड प्रोफाइल। देखिए अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें ये करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मेन तो ये 4 होते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में भी कोई वर्ड आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में भी कोई वर्ड आ जाता है, कई में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, किसी में वो टेंस के अनुसार, तो ये अलग होता है। तो ये हमें मीनिंगफुल सेंटेंस उसको बनाने के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए तो अगर इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है वो या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, जो उस सेंटेंस में कर्ता का कार्य करता वो जो है। तो यहाँ पर इसमें इंस्टाग्राम में अगर हम देखें तो जो यूजर्स हैं वो कर्ता हो सकते हैं आई थिंक। तो हम यूजर से स्टार्ट करें। यूजर्स के बाद में हैव टू यूजर्स, जस्ट लाइक ये यूजर्स हैव टू set up an account users have to set up an account and profile first। ये आपका हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो है यूजर्स को अपना अकाउंट और प्रोफाइल सेट करना पड़ेगा, ये इसका अर्थ हो गया। तो आप देखो यूजर्स हैव टू सेटअप फर्स्ट को आप शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे करते हैं यूजर्स फर्स्ट हैव टू सेट अप एन अकाउंट एंड प्रोफाइल, या आप इसको इस तरह से भी सबसे लास्ट में भी लगा सकते हैं, या फर्स्ट लगा करके कोमा लगाएंगे और फिर उसके बाद में लिख दोगे। यानी कि अगर हम फर्स्ट से शुरुआत करें तो ये कई तरीके से आपको लिखा जा सकता है। ये फर्स्ट कोमा लगा दिया, फिर यूजर्स हैव टू सेटअप, ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब, हैव टू सेटअप एन अकाउंट एंड प्रोफाइल, कोमा हो गया। और अगर आप यहाँ से शुरुआत करें तो आप इसको लिख सकते हैं कि यूजर्स हैव टू सेटअप एन अकाउंट एंड प्रोफाइल फर्स्ट। ये भी दोनों में से दोनों सही है। सेकंड, कैन यू वीडियोज एंड फोटोज पोस्ट वर्क रिलेटेड। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा, यू
हेल्पिंग वर्ब कैन, यू कैन, उसके बाद में वर्ब, तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट करना एक वर्ब, क्योंकि इंस्टाग्राम के रूप में देखो पोस्ट करना एक वर्ब रहेगी हमेशा, तो यू कैन पोस्ट वीडियोज एंड वर्क रिलेटेड वीडियोज एंड फोटोज, ठीक है। थर्ड इज पोस्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज कैन यू प्रोमोट बिजनेस योर, देखो ये सब फीचर्स हैं। ये पहले में आपने देखा कि उसको सेटअप करना पड़ेगा अपना प्रोफाइल और अकाउंट, उसी के आगे इंस्टाग्राम का फीचर होगा कि आप उस पर वर्क रिलेटेड वीडियोज और फोटो पोस्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो यू कैन पोस्ट योर, ना यू कैन प्रमोट योर बिजनेस टू पोस्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज, यानी कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं पोस्ट करके। ये डबल सेंटेंस, दो वर्ब हैं इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइंड कैन यू पीपुल एंड फॉलो देम, तो यू कैन फाइंड पीपुल एंड फॉलो देम, ये हो गया। तो इस प्रकार से इसके अंदर योर फेवरेट सेलिब्रिटी कैन फॉलो यू पॉलिटिकल फिगर्स, और तो यू कैन फॉलो योर फेवरेट सेलिब्रिटी और पॉलिटिकल फिगर्स। यूज कैन फिल्टर्स टू योर यू एडिट फोटोज, तो यू कैन फिल्टर्स टू योर यू कैन फिल्टर ना यू कैन एडिट योर फोटोज। देखिए इसको ये देखते हैं हम, यू कैन, इसमें लिखा हुआ यूज, यू कैन यूज फिल्टर्स टू एडिट योर फोटोज, ऐसे होगा, यू कैन यूज फिल्टर्स टू एडिट योर फोटोज, यानी कि फिल्टर का प्रयोग इसमें कर सकते हो आप अपनी फ़ोटो को एडिट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म गेन टू इंस्टेंट पॉपुलरिटी इंस्टाग्राम इज ए प्लेटफॉर्म टू गेन इंस्टेंट पॉपुलरिटी। क्लियर है? देखो इसको कैसे करेंगे, इंस्टाग्राम इज ए प्लेटफॉर्म टू गेन इंस्टेंट पॉपुलरिटी, ठीक है। तो इसको आप, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, लेकिन आप इसका जब आंसर लिखोगे तो आप इसको ऐसे इसके नीचे ऊपर ही लिखोगे, इसके नीचे इसका आंसर लिखोगे और उसको जिसका मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में लिखोगे तो आई बड़ा बनाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम इज ए प्लेटफॉर्म टू गेन मतलब प्राप्त करना, इंस्टेंट मतलब तुरंत, पॉपुलरिटी मतलब अगर तुरंत पॉपुलरिटी प्राप्त करनी है तो इंस्टाग्राम। तो इस प्रकार से ये 3 आपके लिए छोड़ दिए, 8, 9 और 10, ये आप अपने करेंगे। वैसे मैं बता भी सकता था, लेकिन प्लीज़ इनको आप करना खुद और फिर मेरे को बताना अगर आप इनको नहीं सेटअप कर पाते हैं तो हम आपको इसको बताएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो है 5 से 10 मार्क्स की जो एक्सरसाइज है ये आपकी हो गई। ये पेपर में आता रहता है, ध्यान से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। डिड यू नो, क्या तुम जानते थे कि दैट, ये साइन किसका है, इंस्टाग्राम का, कि इंस्टाग्राम हैड सो मैनी यूजेज। क्या तुम जानते थे? अगर तुम जानते हो तो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ओवर फ़ोन पे बात कीजिए और इंस्टाग्राम कैन प्रमोट योर वर्क, और उससे पूछिए कि हम अपने काम को इंस्टाग्राम के थ्रू किस प्रकार से प्रमोट
कर सकते हैं, ये आपको डिस्कस करना है, ये आपको वर्कशीट में करना है, ये आपको डिस्कस करना है। और जो नई बात लगी है उसको डिड आई नो में लिखना है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द प्रीवियस वर्कशीट, आपने पिछली वर्कशीट जो मैंने आपको बताई थी वो फेसबुक पर थी, अबाउट द डिफरेंट यूजेज ऑफ फेसबुक, एंड दिस वन ये है अबाउट यूजेज ऑफ इंस्टाग्राम, और वो किसके बाद यूजेज ऑफ फेसबुक। राइट एन आर्टिकल, आपने दोनों को यूज पढ़ा, इन दोनों को यूज पढ़ने के बाद में क्या क्या यूज है, उसके बाद में आपको एक आर्टिकल लिखना है जिसका टॉपिक है यूज ऑफ सोशल मीडिया इन द करंट सिचुएशन, ये आपका टॉपिक है, ये आपको आर्टिकल में लिखना है। तो आपके दो क्वेश्चन हो गए बच्चे, एक तो ये ऊपर रीअसेंबल करने वाला और तो एक ये आर्टिकल, यानी कि ये इस वर्कशीट में आपने जो ये आर्टिकल आप कर रहे हो ये 5 नंबर का भी आता है और 5 से लेकर के 10 मार्क्स तक का भी ये आता है, लेकिन नए सिलेबस में ये 5 मार्क्स का आपको दिखाया गया है। तो आप इस आर्टिकल को लिखेंगे और इसको, ये 2 काम आपको करने हैं। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। और इंस्टाग्राम के बारे में हमने जो बातें सीखी, इंस्टाग्राम का नाम कैसे हुआ, उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हमने पढ़ा, और इसी के बेस्ड हम दोनों वर्कशीट के बेस्ड पे एक आर्टिकल लिखेंगे। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपको ज़रूर करना है और ये भी करना है, ध्यान से करना है। 2 क्वेश्चन हो गए। आपको आर्टिकल लिखना कैसे है वो आपको पता है, मैंने आपको 9th क्लास में आपको बताया था कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले ऊपर टॉपिक लिखेंगे, तो टॉपिक आपका हो जाएगा ये जो लिखा हुआ है यूज ऑफ सोशल मीडिया इन करंट सिचुएशन, ये आपका टॉपिक है। उसके बाद में उसके नीचे लिखेंगे बाय करने के बाद में आप अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है, ठीक है। ये 2 लाइन होने के बाद में फिर आप जो पैराग्राफ लिखेंगे वो 3, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट और बॉडी, यानी कि आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं। ऊपर 2 लाइनों में वो लिख दिया, उसके बाद में ये 3 पैरा, इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई यूज ऑफ सोशल मीडिया इन द करंट सिचुएशन में सोशल मीडिया का किस प्रकार से आप यूज करते हैं, और इस तरह की जो बातें, ये जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं किसके बारे में है ये बातें। जो ये सेकंड पोर्शन आता है बॉडी, इसके अंदर आपका टोटल कंटेंट आता है, जो भी आप आर्टिकल में लिखना चाहते हैं वो सारा इसके अंदर लिख देना है। और जब तीसरा पैराग्राफ लिखोगे तो उसके अंदर आपको इसको क्लोजिंग करनी है कि भाई ठीक है ये इस तरीके से, या इसके फ़ायदे हैं या नुकसान है, जो भी आपके विचार है। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल लिखा जाता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। और इसी के साथ इसमें एक मैसेज और है, कोविड एप्रोप्राइट बिहेवियर कैब मैसेज आप ज़रूर पढ़ा करो। तो जो कैब मैसेज है इस वर्कशीट का वो है, वॉश योर हैंड्स विद द सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को साबुन और पानी से लगातार धोते रहना चाहिए। ये आज आपके लिए एक एप्रोप्राइट बिहेवियर मैसेज है। आई थिंक इसको आप ध्यान में रखेंगे और इस वर्कशीट को करेंगे। थैंक यू। और ये जो मेरा मैं यूट्यूब पे इसको डालता हूँ, तो मेरा जो यूट्यूब है मैं जब भी अगली वीडियो बना के उस पर डालूँगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वर्कशीट डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप अपने हिसाब से उसको देख लें। अदरवाइज ऐसे कोई वो नहीं है, अच्छे से इसको पढ़ना है। और अगली वीडियो मैं वेडनेसडे को डालूँगा। इसके लिए आप, ये आपकी वर्कशीट थी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस्ड पर ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम्पल में आते रहते हैं, ठीक है। ओके।